नमस्ते। आज हम सबके बीच में हैं शांति देवी कन्या इंटर कॉलेज की पूर्व छात्रा कुमारी साहिन, जो अभी हमारे विद्यालय में एक शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही है। आइए जानते हैं उनके जीवन के अनुभवों के बारे में। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमारी साहिन है और मैं शांति देवी कन्या इंटर कॉलेज की पूर्व छात्रा हूँ और अभी मैं इसी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। और यह स्कूल मेरे लिए एक पढ़ाई की जगह ही नहीं बल्कि मेरे व्यक्तित्व निर्माण की नींव भी है। स्कूल के दिनों में आपको सबसे ज़्यादा किसने प्रेरित किया? मैम, स्कूल के दिनों में मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित मेरे स्कूल के सभी टीचर्स ने किया और उनके पढ़ाने का तरीका, अनुशासन और बच्चों से अपनापन देखकर मैंने ये सीखा कि हम ज्ञान किताबों तक ही सीमित नहीं है बल्कि अपनी जो रियल लाइफ होती है उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके स्कूल के सफ़र का कोई एक यादगार पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? यस मैम, सबसे यादगार जो पल था मेरे लिए जब मैं 12th क्लास में थी वर्ष 2023 में, तो हमारे यहाँ सिल्वर जुबली मनाया गया था और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए थे, भाषण दिए गए थे, बच्चों ने जो किया था और प्रस्तुति की थी। मैंने उससे पहले कभी कहीं कोई भी परफॉर्मेंस नहीं की थी और मैंने पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए एक नाटक में रोल किया था और वो मेरे लिए सबसे यादगार पल था। उससे हम यहाँ से सिलेक्ट होकर दिल्ली भी गए थे और वहाँ पे हमने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी बहुत अच्छे से और फिर वहाँ से हमें ये प्रेरणा मिली कि सिर्फ हम यहाँ पे गांव में रहकर ही नहीं बल्कि यहाँ से अलग भी जा सकते हैं अपने शांति देवी कन्या इंटर कॉलेज से। क्या आपने इस विद्यालय के बच्चों को कभी अपनी कहानी सुनाई है और अगर सुनाई है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? यस मैम, कहानी तो मैंने सुनाई है बच्चों को और जैसे मैंने अपनी कहानी एक छात्रा से शिक्षिका होने तक की कहानी सिखाई तो बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और बच्चों को प्रेरणा मिली और बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक थे और मुझे लगता है कि मेरी छात्रा से शिक्षिका बनने तक का सफर जो मैंने कहानी बच्चों को बताई शायद मेरी कहानी बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। आपको इस विद्यालय में ही शिक्षिका के रूप में कार्य करने का विचार कब आया? यस मैम, इसी स्कूल में शिक्षिका बनने का विचार आया मेरे मन में जब मैंने 12th पास की थी और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए गई और फिर मैं सेकंड ईयर में आई तो मैंने सोचा कि जहाँ से मैंने इतना ज्ञान इतना अनुभव मुझे मिला और कहीं भी हम दे सकते थे ये अपना ज्ञान, लेकिन मुझे लगा कि अपने ही स्कूल में अगर बच्चे को हम ये बताएं और सिखाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगा। इस अनुभव को आगे पैमाने पर ले जाने के लिए आपके भविष्य की क्या योजनाएं हैं? मैम, जो मुझे शांति देवी कन्या इंटर कॉलेज से जो अनुभव ज्ञान संस्कार जो भी मुझे मिले और वही मैं जाके आगे बच्चों को बताऊं और अपना अनुभव शेयर करूं तो वो मेरे लिए आगे बड़े पैमाने पर ले जाने की योजना है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई शिक्षक या ऐसा कोई पल था जिसने आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? यस मैम, सबसे महत्वपूर्ण जो पहले मैं आपको महत्वपूर्ण पल के बारे में बताऊंगी। जब मैंने 10th पास की और उसके बाद जब पेरेंट्स ने मना कर दी पढ़ाई के लिए और फिर मेरी प्रिंसिपल मैम और एक श्रीमती अनुराधा मैम ने मुझे बहुत समझाया, पेरेंट्स को समझाया और वो मेरे लिए सबसे यादगार पल था और जो मेरे लिए जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लेने की जो जीवन में निर्णय लेने का जो पल था वो जो शिक्षिका का पल था वो था मेरी श्रीमती वंदना मैम। उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ पढ़ाई से ये नहीं कि हमें नौकरी करनी है, नौकरी करना वो अलग बात है लेकिन एक अच्छा नागरिक होना सबसे पहली बात है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगी श्रीमती अनुराधा मैम और श्रीमती वंदना मैम का। आपने
इस विद्यालय में शिक्षक ग्रहण किए। इस विद्यालय में आपको वापस आकर कैसा लग रहा है, इस बार एक छात्रा के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षिका के रूप में? यस मैम, मैं बताना चाहूँगी कि शिक्षिका के रूप में मुझे कैसा लग रहा है। जब मैं यहाँ पे पहली बार शिक्षिका के लिए आई और पहले तो सबसे छात्रा वाले सारे अनुभव याद आए और फिर शिक्षिका के रूप में ऐसे ही इन्वॉल्व होते चले गए। जैसे पढ़ाने का तरीका हमें यहीं पे सिखाया गया और बच्चों के साथ कैसे रहना है, ये सब कुछ यहीं पे सिखाया गया। बहुत अच्छा लगा। आप प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने वाली हमारे क्षेत्र की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, जो इस संशय में है कि हम आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं? यस मैम, मैं लड़कियों को समझाना चाहूँगी कि सबसे बड़ी जो शक्ति है वो एक शिक्षा ही है। जो इम्पोर्टेंट है खासकर लड़कियों के लिए तो शिक्षा ही है। और मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मतलब लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा तो शिक्षा ही महत्वपूर्ण है और जो हमारे स्कूल में मिलती है वो शायद और स्कूलों में नहीं मिलती। जैसे सभी का अनुशासन, कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है, ये सब तो सबसे ज़्यादा हमारे स्कूल में सिखाया जाता है। तो मैं लड़कियों को बताऊंगी जो संशय में है कि एक तो अपनी एक तो संगत, जिसे हम संगत बोलते हैं, संगत सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है लड़कियों पर खासकर। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि अपनी संगत अच्छी रखें, अपनी शिक्षा को अपना हथियार बनाएं और अपने अगर कोई कहे और मेहनत करते रहे। जब आप एक छात्रा थी तब आपने कभी सोचा था कि आप एक शिक्षिका बनेंगी? जब मैं छात्रा थी मैम, तब तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शिक्षिका भी, मुझे ये लगता ही नहीं था कि मैं बन भी सकती हूँ। मुझे ये नहीं पता, मैं जब हमें मैम पढ़ाती थी तो मुझे लगता था शायद मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ा सकती। तो फिर मैम जब 12th क्लास में आई, थोड़ी समझ आई, तो तब मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ाना चाहिए, हम भी कर सकते हैं। और यही मैं आगे लड़कियों को बताऊंगी। जैसे मैम अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगे, ये मैं ये सबसे पहले यही कि हम कर सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहना है और सब कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी ने कुमारी साहिन के विचार सुने और हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे आसपास के क्षेत्र की छात्राओं का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। धन्यवाद।